हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री पेज नंबर 39 चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का ये टॉपिक है हमारा साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथिक्स। ठीक है, यानी जो कब्र के या ग्रेव के या बुरल साइड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो हम इसमें से पढ़ेंगे। ठीक है, लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आपको ये एक पिक्चर दिख रही है। ठीक है, ये एक बुरल साइड है उस टाइम पीरियड की। ठीक है, ये बुरल साइड है, यानी यहाँ पे किसी को दफनाया गया होगा। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं दीज स्टोन्स बल्डर्स आर नॉन एज मेगालिथिक। इनको मेगालिथिक कहते हैं क्योंकि बड़े बड़े जो स्टोन होते हैं वो टाइम पीरियड हमने किया था ना, नियोलिथिक, मेगालिथिक, ठीक है, और मिसोलिथिक, ये सब किया था हमने। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल। देखिए आप इसको बिल्कुल लाइन में इनको अरेंज किया गया है। ठीक है, इनको बिल्कुल लाइन में अरेंज किया गया है सर्कल को। तो ये जो बड़े बड़े पत्थर होते थे इनको लाइन में अरेंज किया जाता था बड़े अच्छी तरीके से। एंड वर यूज्ड टू मार्क बुरल साइड, ताकि पता चल के कि ये बुरल साइड है, यानी यहाँ पे किसी को दफनाया गया है। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथिक्स बिगिन अबाउट 3000 ईयर्स अगो एंड वाज प्रिवेंटेड थ्रू आउट द डेक्कन। अब आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि ये लगभग 3000 ईयर्स एगो मिले थे। और डेक्कन क्या था, हाँ, डेक्कन कहाँ है, तो ये आपका बुक में ही, आपकी बुक में ये आपको मिलेगा पेज नंबर 2 पे मैप। ठीक है, इस मैप में मैं आपको बताती हूँ डेक्कन कहाँ है। तो ये जो एरिया है ना बच्चे, ये वाला, सॉरी, यहाँ देखो, यहाँ आपको आपकी बुक में डेक्कन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रिवर्स का मैप है और यहाँ पे आपको डेक्कन मिलेगा। डेक्कन क्या है एक्चुअल में, तो जो अपनी इंडियन कंट्री है ना, इंडिया, ये यहाँ से, यानी कि इस एरिया से अरेबियन सी, इस एरिया से बंगाल, और यहाँ हो गया इंडियन ओशन। तो जो कंट्री 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरी रहती है वो पेनिनसुला कंट्री हो जाती है। ठीक है, पेनिनसुला, क्योंकि देखो यहाँ नॉर्थ में हमारे क्या है, यहाँ नॉर्थ में तो हिमालय है ना, हिमालय पर्वत है, माउंटेन है। तो यहाँ 3 साइड पे क्या है इंडिया के, ये हमारा एक पेनिनसुला कंट्री। अब डेक्कन क्या है, तो डेक्कन एक प्लेटू है, ये वाला सारा एरिया डेक्कन का प्लेटू का एरिया हो जाता है। ठीक है, अब डेक्कन एक प्लेटू है, मतलब जो नॉर्मल ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर, हाँ, नॉर्मल जो लैंड मास है उससे ऊंचा होता है, हाई होता है, लेकिन ऊपर से कैसा होता है, फ्लैट, जैसे अपना टेबल हो ना, नॉर्मल ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा और वैसे ऊपर से फ्लैट। तो ये जो हमें बुरल साइड्स ज़्यादा देखने को मिली हैं, ये हमें डेक्कन के प्लेटू के एरिया में ज़्यादा देखने को मिली है। इस वाले एरिया में ये भी ट्रायंगल सी की शेप में है डेक्कन का प्लेटू भी, ये इस एरिया में हमें डेक्कन के प्लेटू में ज़्यादा बुरल साइड देखने को मिली है। और बुरल साइड में हमने देखा है कि क्या क्या चीज़ें होती थी और वहाँ की उस टाइम पर सोसाइटी कैसी होती थी। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं साउथ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। तो हमें साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया पता ही है आपको क्या होता है साउथ इंडिया, ये सारा ये हुआ हमारा, देखिए ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो कह रहे साउथ इंडिया में ईस्टर्न साइड पे भी, यानी इस साइड भी, इस साइड पे हमें कई सारे बुरल प्लेस देखने को मिली हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट पे, जी हम लोग कर रहे थे, हाँ यहाँ पे हैं हम लोग। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे, ये कह रहे हैं सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन ऑन मैप नंबर 213। वो मैंने आपको बताया था, पेज नंबर 13 पे वो मैप है जिसमें कई सारी इम्पोर्टेंट आपको साइट देखने को मिलेंगी। ठीक है, मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस। कई बार जो ये इस तरह की मेगालिथिक्स जो ऊपर ही दिखाई देती थी, अर्थ के ऊपर ही, सरफेस पे दिखाई देती थी। और अदर मेगालिथिक्स बुरल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड, और बहुत सारी ऐसी होती थी जो ज़मीन के नीचे दबा दिया जाता था। हाँ, समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड ए सर्कल ऑफ स्टोन ब्लड्स ऑन द सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। कई बार ऐसा होता था, देखिए मैं बताती हूँ आपको, कई बार ऐसा होता था कि किसी भी ग्रेव के चारों तरफ ये ना बड़े बड़े पत्थरों का एक सर्कल बना दिया जाता था और इसको दबा दिया जाता था, और इसके ऊपर यहाँ सेंटर में एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया। आपने क्रिश्चियंस लोगों के देखिए ना, ऊपर पत्थर लगा होता है, उस पर बताया जाता है कि यहाँ इस पर्सन की जो है ग्रेव है और कब इसकी डेथ हुई थी, वो सब किस फैमिली से बिलोंग करता था, ऐसा सब कुछ लिखा होता है। तो कहते हैं इस तरह से भी कर दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं दीज आर ओनली
indications that there are burals benth होता है नीचे, BENTH, देखिए ये रहा, ये बेंथ होता है नीचे। तो कहते हैं कि कई बार ऐसा भी होता था, कुछ इंडिकेट्स मिलते थे कि भाई इसके इस जगह के नीचे, और वो पत्थर जो लगाया जाता था ऊपर वो इसलिए लगाया जाता था कि इस पत्थर के नीचे क्या है कि कोई ग्रेव एरिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको पिक्चर दिखेगी, ये कह रहे हैं दिस टाइप ऑफ ए मेगालिथिक इज़ नॉन एज ए सिस्ट, ठीक है। सम सिस्ट लाइक द वन शॉन हेयर हैव पोर्ट होल विच कुड बी यूज एज एन एंट्रेंस। देखो यहाँ पे ना एक पोर्ट होल बता रहे हैं कि ये एक पोर्ट होल होता था यहाँ पे, और ये शायद इसलिए लगाया जाता होगा कि उसके अंदर, ग्रेव के अंदर दोबारा से एंटर किया जा सके। अब दोबारा से एंटर क्यों करना था वो भी बताते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं देयर आर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड नॉट मेक मेगालिथिक्स। सिर्फ कुछ ही चीज़ें नहीं थी जो मेगालिथिक्स से होती थी, बड़े बड़े पत्थरों से और भी बहुत सारे काम करते थे उस टाइम के लोग। वी हैव मेड अ लिस्ट हेयर, हमारे पास एक लिस्ट है। क्या करते थे? ट्राई एंड अरेंज दैम इन करेक्ट ऑर्डर, डिगिंग पिट इन द अर्थ, ज़मीन के नीचे खड्डा खोदते थे, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट स्टोन, फिर जो स्टोन मिलते बड़े बड़े उनको दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते जहाँ पे उन्होंने ग्रेव बनानी थी। ब्रेकिंग वेल्डर्स, तो ज़्यादा बड़े होते तो उनको तोड़ा जाता। प्लेसिंग स्टोन इन पोजीशन, और उन स्टोन्स को फिर इस तरह से पोजीशन में बिल्कुल सीधा सीधा सेट किया जाता, ठीक है। फाइंडिंग सुटेबल स्टोन्स, ठीक है, और अच्छे अच्छे सुटेबल से स्टोन ढूंढे जाते और उन्हें सेटिंग की जाती। शेपिंग स्टोन, शेप दी जाती स्टोन्स को किसी भी सुंदर तरीके से। बुरिंग द डेड, और फिर उसको जो है उसको दबाया जाता, जो भी डेड पर्सन होता उसको दबाया जाता। तो खाली बुरल प्लेस यूं ही कहीं से उठा के दबा देने का काम नहीं था, एक पूरी सिस्टम से चलने वाली प्रोसेस थी, ठीक है। ऑल दीज बुरल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। ज़्यादातर तो सभी बुरल्स की जो भी दफनाई हुई थी सबकी कॉमन फीचर्स थी, लेकिन जनरली द बुरल्स द डेड वर बुर्ड विद डिस्ट्रक्टिव पोर्ट्स। क्या होता था कि कई बार ऐसा होता था कि कुछ स्पेशल चीज़ें मिलती थी, स्पेशल पॉट्स मिलते थे, जैसे विच आर कॉल्ड ब्लैक और रेड वे। ज़्यादातर तो सब ठीक रहती थी, एक जैसी होती, लेकिन कई ग्रेव के पास ब्लैक या रेड मिट्टी के बने हुए कुछ पॉट्स मिले हैं, कुछ स्पेशल पॉट्स मिले हैं। ऑल फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड सम टाइम हॉर्सेस। कई जगह पे तो वेपन्स भी मिले हैं, और देखिए हड़प्पा में जो वेपन मिल रहे थे वो ब्रॉन्ज के, कॉपर के ऐसे मिल रहे थे, लेकिन यहाँ जो वेस्ट साउथ में मिल रहे हैं बुरल्स पे वो आयरन के बने हुए, यानी कि साउथ के लोग आयरन को यूज़ करने लग गए थे, ठीक है। आल्सो और क्या मिला है उन्हें, कई तो ऐसे भी स्केल्टन मिले हैं जिन जो मतलब हॉर्स के स्केल्टन भी मिले, यानी कि हो सकता है कोई पर्सन डेड हुआ हो, उसका बड़ा अच्छा हॉर्स हो और उसको भी उसके साथ ही बाद में बुरल साइड में दबा दिया गया। और हॉर्स के इक्विपमेंट्स भी मिले हैं कि कोई बहुत हॉर्स राइडिंग करता होगा या उसे अच्छा लगता होगा, या तो उसके साथ जो उसके हॉर्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी पाँव रखने के लिए जो चीज़ें होती हैं या बैठने के लिए गद्दी होती है, वो सब चीज़ें भी उसके साथ ही मिली हैं, ठीक है। और ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं जिसमें स्टोन और गोल्ड वगैरह की बीड्स और ये सब चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो अब इससे आपको क्या एनालिसिस होता है, इससे आपको लगता है कि वाज आयरन यूज इन हड़प्पन सिटीज़, क्या आयरन को हड़प्पन सिटीज़ में यूज़ किया जाता होगा। अब इतना हमें नहीं मिला, पता नहीं चल पाया, क्योंकि हड़प्पन में मैंने देखा कि लोग ब्रॉन्ज को ज़्यादा यूज़ करते थे, कॉपर को ज़्यादा यूज़ करते थे। लेकिन अगर हम साउथ में बुरल साइड में आते हैं तो लोग किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आयरन को, ठीक है। अब साउथ में ही अगर हम बात करें तो आप आगे याद करेंगे टीपू सुल्तान की एक स्वॉर्ड होती अभी तक भी, ठीक है, यानी उनकी तलवार होती थी। वो इतनी तलवार में इतना अच्छा लोहा बताते हैं आयरन था कि उसमें कभी जंग ही नहीं लगता था, ठीक है। उसके बारे में जब आप 7th में जाओगे तो आपको मिलेगा पढ़ने को, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में हम करेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंस, किस तरह से देखने को मिले हैं हमें साउथ इंडियन जो कल्चर था, सिविलाइजेशन थी उसमें। ओके, टिल देन थैंक यू।